ईद में वक्त कम है। लाहौर के वासियों की ईद की तैयारियां उरूज पर है। लिबर्टी मार्केट में खरीदारी के लिए शहरियों का रश, ज्वेलरी स्टॉल्स खवातीन की तवज्जो का मरकज, मैचिंग जूतों की भी तलाश। ईद में वक्त कम है इसलिए खरीदारी तेज कर दी, शहरियों का ऐसा कहना है। जी बिल्कुल, ईद में वक्त कम, लाहौर के वासियों की ईद की तैयारियां अरूज पर हैं। लिबर्टी मार्केट में खरीदारी के लिए शहरियों का रश लग गया है, जबकि दूसरी जानिब परदेसियों के अपने प्यारों के साथ ईद मनाने के लिए वापसी भी जारी है और परदेसियों से ईदी के नाम पर इजाफी किराया वसूल किया जाने लगा है। मुल्तान का किराया 1800 जबकि 2300 रुपये वसूल करने लगे हैं। सवात का किराया 2400 है और 3000 तक किराया वसूल किया जा रहा है। इस वक्त लिबर्टी मार्केट से हमारे साथ समरा फातिमा है और लारी अड्डे पर हमारे साथ तौकीर अकरम मौजूद हैं। रुक करेंगे समरा फातिमा का और उससे जानेंगे कि ईद में 2 दिन बाकी रह गए हैं और कैसी गहमा गहमी है लिबर्टी मार्केट में। जी समरा। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ईद में वक्त कम है और ऐसे में लाहौर के वासियों ने ईद की खरीदारी तेज कर दी है। लिबर्टी मार्केट में मैं इस वक्त मौजूद हूं और हमें कोई भी दुकान या स्टॉल जो है वो खाली नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हर तरफ शहरियों का रश और गहमा गहमी देखने में नजर आ रही है। बच्चे बड़े जवान सभी जो है वो ईद की खरीदारी में मसरूफ हैं। खवातीन भी किसी से पीछे नहीं है और अब उनकी यही कोशिश है कि ईद से पहले अपनी तमाम तर तैयारियों को मुकम्मल कर लें और मैचिंग की जो चीजें रह गई हैं वो भी खरीद लें। एक फैमिली मेरे साथ मौजूद है, पहले उनसे बात कर लेते हैं। छोटी सी बच्ची मौजूद है, उससे जान लेते हैं। आपने ईद की तैयारी कर ली? जी। क्या लिया, कौन से कलर का ड्रेस लिया? ग्रीन कलर का ड्रेस लिया। ग्रीन कलर का लिया, उसके साथ शूज ले लिया आपने? जी अभी लेने हैं। शूज लेने, क्या क्या रह गया आपका बाकी? शूज रह गए, चूड़ियाँ लेनी और मेहंदी। अभी तो आपकी बहुत सी तैयारी बाकी है, आपको लग रहा है आप 2 दिन में तैयारी कर लोगी मुकम्मल? जी। आप बताइएगा, आप यहाँ पर लिबर्टी मार्केट में मौजूद हैं, क्या रह गया है, क्या ले लिया? बस बच्चों की चीजें रहती हैं बस, और तो फर्शी शलवार आजकल बड़ी ट्रेंडिंग में, आपने भी खरीदी है या नहीं? बिल्कुल नहीं। आप ट्रेंड को फॉलो नहीं करी? नहीं, इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग हो गया कि हमने कहा ना ही फॉलो करें। अच्छा, क्या लेने आई हैं अभी लिबर्टी मार्केट? इन्हीं की चीज़ें। जी, यहाँ पर जो है वो फैमिलीज मौजूद हैं और इसी तरह से बच्चों की खरीदारी के साथ साथ खवातीन की अपनी खरीदारी भी जो है वो जारी है और इसी के साथ साथ यहाँ पर मैच और जूतों के स्टॉल्स पर भी खवातीन का अच्छा खासा रश मौजूद है, जबकि लिबर्टी मार्केट में जगह जगह ज्वेलरी और मेहंदी के स्टॉल्स भी लगे हुए हैं और उन पर भी खवातीन का रश जो है वो दीदनी है। यहाँ पर मौजूद जो खवातीन है उनकी जानिब से ही कहा जा रहा है कि ईद में कम दिन रह गए हैं, 2 दिन सिर्फ बाकी हैं, लेकिन उनकी तैयारियाँ जो हैं वो अभी भी बाकी हैं, क्योंकि ईद की तैयारियों का सिलसिला जो है वो चांद रात तक चलता रहता है। तो उनकी यही कोशिश है कि वो 2 दिन के अंदर अंदर अपनी तमाम तैयारियों को मुकम्मल कर लें और इसी के साथ साथ यहाँ पर नन्हे नन्हे बच्चे भी मौजूद हैं जो कि अपने वालिदैन से नित नए मलबूसात के साथ साथ मैचिंग के। ईद की गहमा गहमी है, लिबर्टी में इस वक्त रश अपने अरूज पर है। आप हमारे साथ रहिएगा। दूसरी जानिब परदेसियों की सूरत हाल के बारे में जानने के लिए तौकीर अकरम हमारे साथ मौजूद हैं। तौकीर, आगाह कीजिएगा, परदेसी अपने प्यारों के साथ ईद मनाने के लिए जा रहे हैं, सूरत हाल क्या है रश की, और साथ में किरायों की सूरत हाल के बारे में भी बताइएगा। जी बिल्कुल, रश तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है क्योंकि कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं ईद को और इसी हवाले से जो परदेसी हैं वो अपने घरों को जाना शुरू हो गए हैं। और लारी अड्डे के ऊपर मैं मौजूद हूँ जहाँ रश बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, वहीं है वो भी उनकी भी शॉर्टेज हो चुकी है और किराए के अंदर भी बहुत ज़्यादा इजाफा किया गया है। नॉर्मली तौर पर जो किराया 2300 रुपये था वो अब जो है 2800 रुपये वसूल किया जा रहा है, जहाँ पर 1900 था वो 2300 से 2400 रुपये जो है वो किराया वसूल किया जा रहा है। और ये परेशानी परदेसियों को यकीनन बहुत ज़्यादा हो रही है और लोग इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान है। कुछ परदेसियों से बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है आपका? पहले इनसे बात करते हैं। बताओ कहाँ जा रहे हो? मैं बन से जा रहा हूँ। कितना किराया दिया? 350। पहले कितना था? पहले तो 1800 1900 ऐसे था। 1800 1900 किराया था और अब 2350। हाँ 300। तकरीबन 400 से 500 रुपये किराया इजाफी वसूल किया गया। आप किधर जा रहे हैं? मैं उसका भाई है मेरा, मेला की मरद पे जाने। आपने कितना? मैं 2300 लिया। तो पहले कितना था? 18 1900 पहला। 18। आपने कहाँ पे जाना है? मैं राजनपुर। राजनपुर का कितना किराया दिया? पहले तो लेते 1800 रुपया। और अब कितना दिया? अब 2300 रुपया किराया। 1800 रुपया किराया पहले दे के जाते थे और ईद की खुशी में लिया उन्होंने। क्या कह के लिया? ईदी है हमारी, ईदी है हमारी, ईदी है हमारी। जी ये हालात है लारी अड्डे के। हाँ जी, क्या हाल है आपका? कहाँ जा रहे हो? कितना किराया दिया? वो 350। 2300 रुपया किराया का। पहले कितना था? पहले 1800 रुपया किराया था और अब 2300 रुपया किराया लिया। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं कोटली आज़ाद कश्मीर जा रहा हूँ और मैंने जो है 1650 रुपया दिया, यही किराया है हमारा। अच्छा, यही किराया है हमारा। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कहाँ जा रहे हैं आप? मनो। कितना किराया दिया? 2600। पहले कितना था? 2200।
2200 था जी, 400 रुपया किराया इजाफी। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, क्या हाल है? कहवा पी रहे हो आप? ठीक हो? चाय पीना है? मैं पीता हूँ बाद में। कहाँ जा रहे हो? बनू जा रहा हूँ यार। कितना किराया दिया? 2350। पहले कितना था? पहले भी इतना था, 50। पहले भी इतना था। चलो आप खुशकिस्मत निकले, अच्छी बात है। चले आए, कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं और कितना किराया उन्होंने दिया। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ जा रहे हो आप? मानसेरा। मानसेरा। कितना किराया दिया? अभी 2300। पहले कितना था? 1700। 1800 था जी, 2300 रुपया किराया, तकरीबन 500 रुपया किराया इजाफी वसूल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ जा रहे हो आप? मुल्तान सर। पहले कितना किराया था? 1200 सर। और अब 2000 लिया सर। 1200 किराया और अब 2000 रुपया वसूल किया, तकरीबन 800 रुपया जो है वो ज्यादा वसूल किया। और ये लारी अड्डे का हाल है, इंतजामिया खामोश है, कोई भी यहाँ पर पूछने वाला नहीं है, परदेसी परेशान है, नहीं मिल रही है। लोग जो हैं वो किस कदर मुश्किलात का सामना है कि 800 रुपये किराया जो है वो इजाफी वसूल किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ जा रहे हो? बनू। कितना किराया दिया? 1950। पहले कितना था? तकरीबन 19 19 ऐसे लेते हैं। अच्छा, आपसे 50 ज्यादा लिए हैं उन्होंने। चलो 50 इनसे भी ज्यादा लिए हैं, लेकिन जी कोई बात नहीं, ये भी है। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ जा रहे हैं आप? लियाकतपुर में। कितना किराया दिया? 3000। पहले कितना था? पहले 2200। 2200 रुपये किराया, 800 रुपये, 500 रुपये किराया इजाफी वसूल किया जा रहा है। इंतजामिया खामोश इजाफी है, किराया नाकिस वसूल किया जा रहा है। शहरी परदेसी अपने घरों की जानिब इस वक्त रवां दवा हैं। तौकीर अकरम हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। जबकि समरा फातिमा ने भी हमें आगाह किया, आपका भी बहुत शुक्रिया। लाहौर पुलिस का ईद पर हादसा रोकने के लिए एंटी वन व्हीलिंग प्लान नाफिज। वन व्हीलिंग के 55 हॉटस्पॉट एरियाज की निशानदही, पुलिस ने गश्त बढ़ा दिया। 1000 से ज्यादा पुलिस जवान वन व्हीलिंग के तदारुक के लिए सड़कों पर मौजूद हैं। वन व्हीलर्स के सहूलतकार मैकेनिक्स भी पकड़े जाएंगे। DIG ऑपरेशंस की जानिब से कहा गया, सेफ सिटी कैमरों की मदद से शाहराहों पर मॉनिटरिंग की जा रही है। ऑल्ट्रेशन करने वाले रिकॉर्ड याफ्ता मैकेनिकों से शॉर्टी बॉन्ड ले रहे हैं। लाहौर पुलिस का ईद पर हादसात रोकने के लिए एंटी वन व्हीलिंग प्लान नाफिज। वन व्हीलिंग के 55 हॉटस्पॉट एरियाज की निशानदही, पुलिस ने गश्त बढ़ा दी। 1000 से ज्यादा पुलिस जवान वन व्हीलिंग के तदारुक के लिए सड़कों पर मौजूद। वन व्हीलर्स के सहूलतकार मैकेनिक्स भी पकड़े जाएंगे। सेफ सिटी कैमरों की मदद से शाहराहों पर मॉनिटरिंग की जाएगी। ऑल्ट्रेशन करने वाले रिकॉर्ड याफ्ता मैकेनिक्स से शॉर्टी बांड ले रहे हैं। नवा साल वन व्हीलिंग करने वाले 547 मंचले गिरफ्तार किए गए। मुलजमान के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में 464 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। जमानत पर रिहा रिकॉर्ड याफ्ता वन व्हीलर्स को वार्निंग दी जा रही है। DIG ऑपरेशंस कहते हैं कि वालिदैन अपने बच्चों को जानलेवा खेल खेलने से बाज रखें। विफाकी हुकूमत ने बिजली की कीमतों में कमी के लिए इक़दाम शुरू कर दिए हैं। कीमतों में ₹1.71 फी यूनिट के हिसाब से कमी की दरख्वास्त दायर कर दी गई। IMF की इजाज़त के बाद बिजली की कीमतों में रिलीफ की तैयारियां शुरू कर दी गई। हुकूमत ने बिजली टैरिफ में कमी के लिए नेपरा में दरख्वास्त जमा करा दी। विफाकी हुकूमत की बिजली के टैरिफ में ₹1.71 फी यूनिट के हिसाब से कमी की दरख्वास्त दायर की है। नेपरा 4 अप्रैल को हुकूमत की दरख्वास्त पर समाअत करेगा, जिसके बाद मंजूरी की सूरत में सार्फिन को रिलीफ अप्रैल से जून के बिलों में दिया जाएगा। टैरिफ में कमी का इतलाक लाइफलाइन सार्फिन के अलावा मुल्क भर में होगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट में सालिया नीलम की जानिब से जजेस के लिए सेहत सहूलत की फ्राहमी का आगाज़ कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट और ज़िली अदलिया के जजेस के लिए हेल्थ इंश्योरेंस सहूलत का आगाज़ किया गया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम ने हाई कोर्ट और ज़िली अदलिया के जजेस के लिए हेल्थ इंश्योरेंस सहूलत का इफ्तिताह कर दिया। चीफ जस्टिस सालिया नीलम ने हाई कोर्ट जजेस और जुडिशल अफसरान को हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड भी दिए। इफ्तिताही तकरीब हाई कोर्ट के जजेस लाउंज में हुई, जिसमें हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस अली बाकर नजफी, जस्टिस आबिद अजीज शेख, जस्टिस फारूक हैदर, जस्टिस खालिद इसहाक और जस्टिस अबर गुल खान ने शिरकत की। पंजाब के तालीम, तदरीस और तरबियत के मयार की बेहतरी के लिए 3 इदारों का इंजमाम। 3 इदारों के इंजमाम से तश्कील दी गई अथॉरिटी पेक्टा को फाल कर दिया गया। वज़ीर तालीम की ज़ेर सदारत पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का पहला इजलास हुआ। वज़ीर तालीम ने अमूर की बेहतर अंजाम दही के लिए मुख्तलिफ कमेटियाँ तश्कील दे दी। इजलास में पेक्टा हेडक्वार्टर ऑर्गेन ग्राम और झैली शोबाजात के क़याम समेत इस्तेदाद बढ़ाने से मुतअल्लिक़ तरबीती कोर्सेज़ और जमात नहम के लिए नए टैक्स सिलेबस की मंजूरी दी गई।
हिम्मत कार्ड के पहले मरहले की तीसरी किस्त की तकसीम की इफ्तिताही तकरीब सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर और बैतुल माल सुहेल शौकत भट्ट ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। महकमा सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल पंजाब के ज़ेर तमाम हिम्मत कार्ड के पहले मरहले की तीसरी किस्त की तकसीम की इफ्तिताही तकरीब मुनाकिद हुई। डीजी सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल पंजाब तारिक कुरैशी, महकमा सोशल वेलफेयर समेत मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने शिरकत की। सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल सुहेल शौकत भट्ट ने कहा कि आज हुकूमती वादे की तकमील का दिन है। पहले मरहले में 40,000 के करीब अफराद बाहम मासूरी हिम्मत कार्ड से मुस्तफीद हो चुके हैं। LWMC हेड ऑफिस में सालाना जनरल मीटिंग का इनेकाद चेयरमैन बोर्ड मलिक बिलाल जुल्फकार खोखर, CEO बाबर साहबदीन समेत दीगर बोर्ड मेंबरान ने शिरकत की। चेयरमैन मलिक बिलाल खोखर ने कहा कि सुथरा पंजाब मुहिम में LWMC की नुमाया कारकर्दगी पर इंतजामिया मुबारकबाद की मुस्तहिक है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर तमाम वर्कर्स को ईद उल फितर की तनख्वाह 26 मार्च से कबल अदा की गई। चेयरमैन मलिक बिलाल खोखर ने कहा कि LWMC इंतजामिया की जानिब से वर्कर्स को इजाफी ईद बोनस की अदायगी आज यकीनी बनाई जाएगी। मीटिंग में ईद उल फितर सफाई प्लान का जायजा भी लिया गया। मैट्रिक सालाना इम्तहानात इम्तहानी सेंटर में बेहतरीन इंतजामात। प्रिंसिपल गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल खजाना गेट शहजाद अहमद को तारीफी सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। मैट्रिक सालाना इम्तहानात के दौरान कंट्रोलर इम्तहानात ने गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल खजाना गेट का दौरा किया। इम्तहानी सेंटर में बेहतरीन इंतजामात पर प्रिंसिपल शहजाद अहमद को तारीफी सर्टिफिकेट जारी किया। कंट्रोलर इम्तहानात जाहिद मियाँ का कहना था कि रेजिडेंट इंस्पेक्टर की जानिब से इम्तहानी सेंटर में बेहतरीन लाइट्स और सहूलियात का निज़ाम किया गया था। PIC में डे ऑफ ऑनर्स के उन्वान से तकरीब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन की जानिब से एहतमाम किया गया। तकरीब में 10 साबिक ED पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ने शिरकत की। 6 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के नाम से वार्ड और लैब को मंसूब कर दिया गया। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में डे ऑफ ऑनर्स के उन्वान से तकरीब सजाई गई। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन ने तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें 10 साबिक ED PIC ने शिरकत की। तकरीब में पहले 6 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के नाम से वार्ड और लैब को मंसूब किया गया। तकरीब में प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद जुबैर समेत साबिक ED PIC की खदमात को सराहा गया। कनेट कॉलेज में मेंटोर्स और मेंटरीज के लिए मुनाकिदा वर्कशॉप अख्ताम पजीर हो गई। ज़ाती और पेशा वराना तरक्की और अक्कासी के मौसू पर वर्कशॉप का इनेकाद करवाया गया। कनेट कॉलेज में 2 रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद कनेट विमेन एम्पावरमेंट एंड मेंटोरशिप प्रोग्राम के तहत किया गया। वर्कशॉप के अख्तामी सेशन की मेहमान खुसूसी प्रिंसिपल कनेट प्रोफेसर डॉक्टर इरम अंजुम थी। वर्कशॉप में कॉलेज फैकल्टी और तालिबात ने भी शिरकत की, जबकि वर्कशॉप का उन्वान ज़ाती और पेशा वराना सियाको सबाक में तरक्की और अक्कासी था। वर्कशॉप की कलीदी मुकर्रर समाजी कारकुन अमरीन जमान थी। चौधरी रहमत अली मेमोरियल ट्रस्ट टाउनशिप का सालाना इफ्तार डिनर सिविल सोसाइटी से नुमाया लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। चौधरी रहमत अली मेमोरियल ट्रस्ट टाउनशिप ने चौधरी रहमत अली अस्पताल में सालाना इफ्तार डिनर का एहतमाम किया। MS डॉक्टर खालिद महमूद अवान ने अस्पताल की कारकर्दगी और अपग्रेडेशन के मंसूबों पर रोशनी डाली। चौधरी रहमत अली स्कूल्स की प्रिंसिपल मिसेस नजमुल सबा और 3 एलुमनाई स्टूडेंट्स ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। फारूक सोहेल, गुंदी, सलमान आबिद और महविश खान ने ट्रस्ट की कारकर्दगी को सराहा और नए मंसूबों के लिए भरपूर ताउन पर जोर दिया। ट्रस्ट के सेक्रेटरी जनरल खालिद महमूद रसूल और सदर सैयद उस्मान वास्ती का कहना था कि चौधरी रहमत अली ट्रस्ट खिदमत का ये सफ़र जारी रखने के लिए पुराज़म है और खल के खुदा की खिदमत के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रखी जाएगी। ओमान के खिलाफ हॉकी सीरीज़ की तैयारियां जारी हैं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने कैंप लगाने का फैसला कर लिया है। जर्मनी जूनियर हॉकी टीम के खिलाफ खेलने वाले तमाम खिलाड़ी तबीती कैंप का हिस्सा होंगे। हालिया जूनियर हॉकी चैंपियनशिप में उम्दा कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों को भी कैंप में तलब किया जाएगा। ओमान की कौमी हॉकी टीम 6 अप्रैल को पाकिस्तान के दौरे पर आएगी। ईद उल फितर की आमद परदेसियों की आबाई शहरों को वापसी का सिलसिला जारी है। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगी आदिया नाज़। आदिया बताइएगा। बिल्कुल, अब ईद उल फितर में चूँकि 2 ही रोज़ बाकी रह गए हैं, ऐसे में परदेशियों की वापसी का सिलसिला भी तेज़ हो गया है और मुख्तलिफ आबाई इलाकों को जो है रवानगी हो रही है परदेशियों की। और ठोकर न्याज बेग पर भी ये सूरत हाल देखने में आ रही है। रश है, बहुत बड़ी तादाद में शहरी आप देख सकते हैं मौजूद हैं जो कि अपने अपने आबाई इलाकों को जा रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं गाड़ी का टिकट मिल जाए। और पीछे भी आप देख सकते हैं बसेस भी यहाँ से जो है वो वक्तन फवक्तन निकल रही हैं। छोटी बड़ी गाड़ियाँ जो हैं मुसाफिरों को लेकर रवाना हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ जा रहे हैं आप? जिला बहावल नगर। अच्छा, बहावल नगर जा रहे हैं। कितने अरसे से यहाँ पर हैं? और ये बताइएगा कि ईद की खुशी मनाने अपनों के साथ? हाँ जी, ईद की खुशी अपनों के साथ मनाने जा रहे हैं। अच्छा, इधर हमें 2 माह गुजर के आके
बहुत शुक्रिया आपका। और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वाले आप बताइएगा आप कहाँ जा रहे हैं और कितने अरसे से यहाँ पर हैं? यहाँ से मैं 2 माह बाद जा रहा हूँ, जिला खाने वाले में जा रहा हूँ। कितनी एक्साइटमेंट है अपनों से मिलने की? बहुत ज़्यादा खुशी होती है, लेकिन अब आप बताइए कि कौन इंतजार कर रहा है? इस तरफ हो जाएगा भैया, ये बताइए घर में कौन इंतजार कर रहा है? अबू अम्मा इंतजार कर रहे हैं, भाई भी इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, छेती आए आप। आदिया नाज अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।